नमस्कार दोस्तों। आज 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें धान खरीदी और एसआई भर्ती में जो 5 वर्ष की छूट देने वाले हैं और उसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम यह बैठक में देख सकते हैं कि ये सीएम साहब हैं, जो कि इस बैठक को हेड करते हैं। ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, अरुण साव जी हैं उप मुख्यमंत्री। सबसे सीनियर मंत्री अगर देखा जाए रामविचार नेताम हैं, और ये हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन साहब हैं। और उसके अलावा आप इनको बताएंगे कौन है। ये है दयाल दास बघेल, ये भी मंत्री हैं। खाद्य मंत्री हैं, ये खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय संभालते हैं। ये आपके लखन देवांगन हैं, उद्योग मंत्री हैं। ये श्याम बिहारी जायसवाल हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये अब आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। और ये रामविचार नेताम साहब हैं, आपको मैं बता दिया हूँ। उसके अलावा ये टंकराम वर्मा हैं, जो कि युवा एवं खेल विभाग के मंत्री हैं। केदार कश्यप जी हैं, संसदीय मंत्री हैं, वन मंत्री हैं। उसके अलावा 1-2 मंत्रालय और संभालते हैं। आपके मुख्य सचिव, जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, वो है मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी। तो हम देखते हैं 16 अक्टूबर को जो निर्णय लिए गए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्तमान में जो पोस्टिंग है, जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिवाली में 4% का महंगाई भत्ता आपका इजाफा कर दिया है। डीए जो है 4% जो है बढ़ोतरी कर दी गई, और टोटल कुल मिला के अब हो गया 50%। केंद्र सरकार के बराबर जो मांग था कर्मचारियों का, उसका पूर्ति कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि दिवाली में 1 अक्टूबर से इसको गिना जाएगा। 1 अक्टूबर से यह डीए 50% फीसदी माना जाएगा। राज्य में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं, उसको यह फायदा मिलेगा। तो ये सबसे खुशखबरी वाली खबर है, जो वर्तमान में अभी कोई ना कोई नौकरी में है, और वो नौकरी में रहते हुए भी और तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। हम जानते हैं कि यह जो बैठक होता है वो महानदी भवन में होता है। महानदी भवन मंत्रालय का जहां मंत्री बैठते हैं, उस भवन का नाम महानदी भवन है। और एक इंद्रावती भवन है। इंद्रावती भवन में सभी अधिकारी बैठते हैं, सभी अधिकारीगण बैठते हैं, है ना। और यहाँ संचालय भी है। तो आप ध्यान रखेंगे, महानदी भवन और इंद्रावती भवन में अंतर समझेंगे। उसके अलावा इस बैठक की अध्यक्षता में बताया जैसे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25, अभी जो नवंबर से जो धान खरीदी चालू होने वाले, उसके बारे में बोला जाता है। बरसात के धान जो होते हैं, बरसात के जो फसल होते हैं, उसको खरीफ बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। और गर्मी में जो होता है उसको रबी बोला जाता है। मतलब गर्मी में जो बेचते हैं, मार्च अप्रैल में जो निकलता है, और जो अक्टूबर नवंबर में जो पैदावार आता है, उसको खरीफ बोला जाता है। में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 24-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर के करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। यहाँ आपको नोट करना है कि धान खरीदी जो आपका है वो 14 नवंबर से शुरू होकर के 31 जनवरी तक चलेगा। अगला देखते हैं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल, जो ऑनलाइन जो पंजीयन होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कृषि विभाग। कृषि विभाग द्वारा होता है, के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। 31 अक्टूबर 2024 तक आप करा सकते हैं अगर आप किसान हैं तो। ध्यान रखें, वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन, जो अभी टारगेट क्या है हमारा, 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। ये मेरे ख्याल से लाख टन के बजाय मीट्रिक टन होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। जो निर्णय आया है उसी को देखते हैं। 160 लाख टन, तो इस प्रकार से। और धान खरीदी में जो बायोमेट्रिक व्यवस्था है उस प्रकार से है। तीसरा देखते हैं, मंत्रिपरिषद में खरीदी केंद्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषक को अधिकतम, देखिए सिस्टमेटिक करने के लिए किया गया है। तो जो लघु एवं सीमांत कृषक है उसका 2 टोकन मिलेगा। 2 टोकन में वह अधिकतम अपना बेच सकते हैं। और जो बड़े कृषक हैं उनको दिया जाएगा 3 टोकन। तो आप लघु हैं, सीमांत हैं या दीर्घ कृषक है, भाई देख लीजिए, है ना, अपने हिसाब से। चौथा देखते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को
18,420 रुपये प्रति माह के मानदेय से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया है। देखिए, अभी तक जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं संविदा में, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनकी महंगाई भत्ता बोल रहा हूँ, तनख्वाह को बढ़ा दिया गया है 18,420 और उनको 12 महीने का तनख्वाह मिलेगा। ठीक है, चाहे धान खरीदी हो, चाहे धान खरीदी 3 महीना ही क्यों ना हो, लेकिन उनका तनख्वाह पूरा 12 महीने का मिलेगा क्योंकि अन्य कार्य करते हैं। और यह जो भार आएगा 60 करोड़ रुपए का, उसको मार्कफेड को दे दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आपको पता है मार्कफेड का काम बताइए? मार्कफेड जो है वो धान खरीदी का काम पूरा देखता है, मार्कफेड द्वारा होता है। 5वें नंबर देखते हैं, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो क्या है, गैर राजनीतिक प्रेरित कोई जो राजनीतिक संगठन के द्वारा कुछ आंदोलन वगैरह होता है और उसमें केस दर्ज कर लिया जाता है ना, तो उसको छोड़ने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि वो गैर इरादतन जैसा माना जाता है। अगला देखते हैं 6वां नंबर का, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, देखिए नॉन गैजेटेड पोस्ट की बात हो रही है, जिसमें 2021 के नियम 8(2) में, देखिए पहले यह 5 वर्ष का छूट नहीं था, वर्तमान में इसमें क्या संशोधन हो रहा है, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया 2024 अभी जो आने वाला है, मैं इसी की बात बोल रहा हूँ। एसआई और एएसआई का पोस्ट आने वाले दोस्तों, आप अपने तैयारी में लग जाओ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, एसआई 2018 बोल लो या 23 में जो एग्जाम होता है उसको बोल लो, उसका रिजल्ट जो है हाईकोर्ट का निर्देश है कि 15 दिन के अंदर जारी करो। तो आपका दिवाली से पहले आपका एसआई का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अपीयर किए हो तो वह रिजल्ट आपके फेवर में है, भगवान मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना। और अगर खुद न खास्ते कुछ आगे पीछे हो गया तो आप इसकी तैयारी चालू कर दो, क्योंकि इसमें क्या है, 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। और ये कुल मिला के कितना भाई? 45 वर्ष। अगर आपका एज आसपास है तो आप तैयारी के लिए भिड़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार। अगला जो पॉइंट है 7वां नंबर का, राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। आपको बताया कि हर घर नल योजना को जो पूरा करना है उसके लिए जो है बहुत प्रयासरत हैं। तो यह जो नियम है उसको अनुमोदन किया गया, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, ये भी जो है वो जो दिवंगत शिक्षक जो पंचायत में जो पंचायत के तहत जो शिक्षक भर्ती हुए थे और खुदा न खास्ता कुछ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो अनुकंपा नियुक्ति मिलता है उसके लिए रास्ता जो है निकाल दिया गया है, ताकि अनुकंपा नियुक्ति में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, उसको संशोधन किया गया है। अगला देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसको मीसा DIR राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति। तो क्या है, हमारे जो दिवंगत लोकतंत्र में जो सेनानी हैं, जो राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी, इनका क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे वो भाग लिए थे। तो उनकी अगर किसी प्रकार से अंत्येष्टि होती है या उसमें उनको कहने का मतलब अंत्येष्टि में मदद किया जाएगा उनके परिवार को, कितना हज़ार? 25,000 रुपये का। 10वां देखते हैं, देसी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने हेतु एक्साइज एडेसिव लेबल होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड महाराष्ट्र से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसको समझिए, क्या है, अभी आपका शराब जो बनता है छत्तीसगढ़ में या कहीं और, तो उसका लेबल लोकल लेवल पे लगा दिया जाता है, जिसमें क्या है, फर्जी भी लगा देते हैं या फिर किसी प्रकार से गलत उसमें मिक्सिंग ना हो। लेकिन अब क्या है, इसको स्टैंडर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड करने के लिए क्या है, ये जो भारत सरकार का जो ये प्रतिभूति मुद्रणालय है वहाँ से लेबलिंग लिया जाएगा होलोग्राम। तो भाई अब ताकि शराब जो है जो वर्तमान में राज्य में बिक रहा है वो किसी प्रकार का डुप्लीकेट ना हो सके, उसका प्रयास है। आप देख लो, और अगर नशा करते हो तो देख लो भाई, ध्यान से करना, और या तो मत करना, नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है जो पिछले बार कुछ समय पहले शराब बंद की बात हो रही थी, तो सब ये सब ऐसा ही है, जुमला ही है, कोई शराब वराब बंद नहीं हो रहा है। 11वां देखते हैं, हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक नीति जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो चल रहा है वो 2019 से 24 का चल रहा है, 2019 से 24 का चल रहा है। अगला जो औद्योगिक नीति आएगा वो 2025 से 25 से, इसमें 5 साल जोड़ लो, 25 से 29 का आएगा।
25 से 29 का आएगा, ध्यान रखेंगे ना, 24 खत्म होगा तो 25 से 29 का अगला औद्योगिक नीति आएगा। वर्तमान में ये चल रहा है। कभी कभी कोई पेपर में पूछते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कैबिनेट मीटिंग में जो जितने भी अच्छे निर्णय हुए, जो पेपर के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है और आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, वो मैं बताने की कोशिश किया। और अगर आप तैयारी करें तो ऐसे निर्णय को, ऐसे कैबिनेट मीटिंग को आप वॉच करें, आप समझें कि क्या क्या होता है, कितने मंत्री ऐसे बैठक को अटेंड करते हैं और यह कितना जरूरी है। देखिए राज्य के कितने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ये जो पीछे बैठे हैं, इनका क्या रोल है हर मंत्री का, ये जानने का प्रयास करें ताकि आंसर राइटिंग में आपका हेल्प हो और इंटरव्यू में भी हेल्प होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई सुझाव हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सअप करिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। हाँ, इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।